हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। मोशन कितने फास्ट और या स्लो हो रहा है इसको बताने के लिए हम क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, जिस बीच में हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एवरेज क्यों बोल रही हूँ इसको मैं, स्पीड अकेले क्यों नहीं बोल रही, एवरेज स्पीड क्यों बोल रही हूँ? इसका एक कारण है। हम स्पीड इसलिए नहीं बोल रहे कि हम उसी पर्टिकुलर टाइम पर बात नहीं कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समय के बीच में, जिस टाइम इंटरवल के लिए हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उस टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, दो टाइम के बीच की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एवरेज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम हम किस में कैलकुलेट करते हैं? सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक बड़ी यूनिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। अब इसका कन्वर्जन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, मतलब 3600। तो 5/18। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर हमको किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही अगर मीटर पर सेकंड से हमें किसी क्वांटिटी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, मतलब टाइम इंटरवल जिस बीच में हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। वहीं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? किसी टाइम इंटरवल के बीच में, जिस टाइम इंटरवल के बीच में हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें कितनी पोजीशन में चेंज आया, चेंज इन पोजीशन, या कह सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल जिसमें हम वो पोजीशन चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और ये जो टाइम इंटरवल है इसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है? S/T। तो इसकी एसआई यूनिट भी सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट काय में कैलकुलेट करेंगे? मीटर में। और टाइम किस में? सेकंड में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है? कंसीडर 2 पोस्टमैन, 2 पोस्टमैन हैं। दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। ओके, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन्स। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 210 योजन्स का। योजन क्या है? एक कोई यूनिट है जिससे डिस्टेंस नापा जाता है। वन ट्रेवल्स 9 योजन पर डे। ये वाला जो है वो 9 योजन चल रहा है। अदर कवर्स 5 योजन पर डे। ये वाला जो है वो 5 योजन चल रहा है। कैन यू डिटरमाइन कितने दिन में वो लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे? उनको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 210 योजन। और वो दोनों मिलके एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 9 + 5 14 योजन। ये एक दिन का डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, तो कितने दिन लगेंगे? 210/14, तो ये कितना हो गया? 15 डेज। सिंपल। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सरंग टेक 50 सेकेंड्स। सरंग को कितना टाइम लगता है? 50 सेकेंड्स। काय के लिए? टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। एक एंड से दूसरे एंड और फिर वापस आने में। फाइंड एवरेज स्पीड
और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन द टाइम इंटरवल टेकन। अब टाइम इंटरवल तो हमें दिया है 50 सेकेंड्स, टी क्या दिया है 50 सेकेंड्स, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? वो यहाँ से यहाँ तक गया 25 प्लस वापस आया 50 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। तो ये ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वो मोशन में है तो पॉजिटिव होगी, और वहीं एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो वो ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात मैं एवरेज वेलोसिटी की कर रही हूँ, है ना, वेलोसिटी की नहीं कर रही हूँ। और एवरेज स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ स्पीड की बात नहीं हो रही। सिर्फ स्पीड जो की अगर हम बात करें तो सिर्फ स्पीड एक इंस्टेंट पे ज़ीरो हो सकती है, पर एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड जो है वो टाइम इंटरवल के लिए होती है। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। वो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो एवरेज स्पीड उसकी ज़ीरो नहीं हो सकती, अगर रेस्ट में है तो ऑफकोर्स ज़ीरो होगी। अच्छा, सिर्फ स्पीड या फिर हम कहना चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की कब ज़ीरो हो सकती है? एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बॉल ली और उसको ऊपर फेंका, तो क्या होता है? बॉल ऊपर जाती है, उसकी स्पीड स्लो होती जाती है, और एक पॉइंट आता है कि जब उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। तो इस समय क्या हो गया? उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो गई? ज़ीरो हो गई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो ज़ीरो हो सकती है ऑब्जेक्ट की, पर अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए और उसकी हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो उसकी एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती। एवरेज स्पीड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड जबकि ज़ीरो हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमने बॉल ली, उसको फेंका, तो उसकी बॉल की स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती है, और एक पॉइंट सबसे ऊपर ऐसा आता है जब उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू होती है। और एग्जांपल्स देख सकते हैं। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप, एक फैमिली रोड ट्रिप के दौरान यू ड्राइव 200 किलोमीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में 3 घंटे में, और उसके बाद आपने ड्राइव किया 200 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में 2 घंटे में। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है एंटायर जर्नी के लिए। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है? 5 घंटे। तो ये कितना हो गया? 80 किलोमीटर पर आवर। और वहीं एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? क्योंकि आपने 200 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल किया, फिर 200 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल किया, मतलब आप उसी पॉइंट पर वापस आ गए, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के अंदर, हम क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होंगे। किस कंडीशन में इक्वल होंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे बेसिकली। मतलब जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल कर रहा है पर एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू सेम होगी, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की भी वैल्यू सेम होगी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब सेम होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। और क्या पूछा है?
मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ज़ीरो। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है पर एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं है। ये कब हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे वापस लौट कर आ जाए, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे और फिर उसी पोजीशन पे वापस लौट कर आ जाए। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, पर एवरेज स्पीड की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।